जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो भक्तमाल जी का चरित्र हम सुनाने जा रहे हैं वो है रसिक मुरारी जी का। रसिक मुरारी जी श्री नामदेव जी के गुरु भाई हुए हैं। दोनों ने एक साथ ही दीक्षा ली और एक साथ ही गुरुदेव के चरणों में प्रतिज्ञा की। तो उनको रसिक मुरारी जी महाराज जी बहुत बड़े संत हुए हैं। उनकी बहुत ज़बरदस्त निष्ठा संतों में सेवा करने की थी और दीनता, तो जैसे दीनता की तो मानो वो मूर्ति थी और उनको कभी क्रोध नहीं आता था और उनकी सहन शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी कि उनको क्रोध छूकर भी नहीं गया था। तो उनको गुरुदेव ने एक बार पत्र लिखकर बुलाया और पत्र में लिख दिया कि तुरंत आओ, जरूरी कार्य है। तो आप वो भोजन पा रहे थे, आप भोजन पाते पाते बिना उठ खड़े हुए और तुरंत चल दिए। जहाँ पर रसिक मुरारी जी थे तो उनसे 17 किलोमीटर दूर गुरुदेव का आश्रम था। तो गुरुदेव के आश्रम पहुँचे और दंडवत किया। गुरुदेव देखकर आश्चर्यचकित होकर हंस पड़े कि अरे रसिक, तू क्या भोजन करता करता भाग के आया है? तो रसिक मुरारी जी कह रहे, हाँ प्रभु, गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधार्य थी। तो कह रहे, हाँ मुझे मालूम पड़ गया क्योंकि तूने हाथ भी नहीं धोए। कह रहे, गुरुदेव आपके पास पहुंचने पर हाथ धोने में विलम्ब होता और आपने लिखा था तुरंत आओ। तो ऐसी गहरी निष्ठा थी गुरुदेव के चरणों में। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी कि यहाँ पर एक गांव था, उस गांव में हम लोग जो धान खेती होती थी तो वो सब संतों की सेवा में लगती थी। और अब एक कोई दुष्ट राजा आया है, उसने वो गांव अपने पास ले लिया है और उसका जो धन वगैरह है, जो धान्य है, तो वो सारा का सारा वो राजकोष में जमा करता है। तो इसलिए तुम उसके पास जाओ और उसे समझाओ। गुरुदेव की आज्ञा मान लेकर और रसिक मुरारी जी चल दिए। और जब राजा के पास पहुंचने वाले थे तो उनके कर्मचारियों से कहा कि मुझे राजा से मिलना है। तो उनके जो कर्मचारी थे वे रसिक मुरारी जी के शिष्य थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप मत जाइए, वो बहुत दुष्ट राजा है और आपको वो बहुत उल्टा सीधा कुछ भी कह सकता है। उसे ना बोलने की अक्ल है, ना उसे किसी संत से व्यवहार करने का पता है, ना कुछ। रसिक मुरारी जी ने कहा, नहीं, गुरुदेव की आज्ञा है और मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा। अब वो जो कर्मचारी थे वो 3 दिन तक रसिक मुरारी जी को समझाते रहे, लेकिन वो तो अपने गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार्य करके मिले बिना नहीं जा सकते थे। अब वो तीसरे दिन जब राज्य में पहुंचे तो राजा ने कहा कि तुम 3 दिन से कहाँ थे तुम लोग? उन्होंने कहा, जी हमारे गुरुदेव आए हुए हैं और हम उनके सेवा में थे। कौन है तुम्हारे गुरुदेव? और ऐसा क्या गुरुदेव मैं जो 3 दिन तक तुम्हें राज्य का कार्य बंद करा के अपनी सेवा में लगाए हुए हैं, हम भी मिलना चाहते हैं, उन्हें बुलाओ और देखते हैं हम उनका कोई चमत्कार, तब हम मानेंगे कि वो तुम्हारे गुरु हैं। और वो गए और रसिक मुरारी जी से बोले कि गुरुदेव आप वापस चले जाइए, नहीं तो वो राजा आपको उल्टा मरवा ही देगा और वो नालायक राजा है, आप उससे ना मिले। लेकिन रसिक मुरारी जी कहने लगे, नहीं आज तो मैं ज़रूर मिल के जाऊँगा। और वो चल दिए मिलने। तो जैसे वो गए राजा के पास तो राजा ने बिना पूछे ताछे उनके ऊपर एक मतलब क्या बोलना चाहिए कि एक हाथी छुड़वा दिया, जो कि हाथी बहुत ही ज़्यादा दुष्ट और दुष्ट प्रवृत्ति का था और भयंकर खूंखार। तो इतना कि उसके जो वे रक्षक थे ना, वो भी उसकी तरफ देख नहीं पाते थे और जो मतलब उसको
कुछ भी मतलब महावत बोलते हैं, महावत भी उससे घबराते थे। अब उसको जब मैदान में छोड़ दिया गया तो वो एकदम दौड़कर जैसे चला वो, तो रसिक मुरारी जी की तरफ को आया। अब रसिक मुरारी जी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर उसको प्रणाम किया और कहा कि जो जीव प्रभु आप हाथी के स्वरूप में हैं और जो जीव आप हैं वो एक बहुत महान कार्य भी कर सकता है, और इस आत्मा से आपका परमात्मा से मिलन भी हो सकता है, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन भी हो सकता है। कहकर जैसे हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, और आओ तुम्हें एक नाम देता हूँ, नामदान देता हूँ, और कहकर उन्होंने कंठी माला हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी उन्हें देखता रहा और वो हाथी को देखते रहे, और उन्होंने उसका नाम गोपाल दास रख दिया। आज से तुमने कंठी धारण की है, नाम लिया है, नामदान लिया है, दीक्षा ली है, तो तुम मेरे शिष्य, मैं तुम्हारा गुरु, और आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास हो गया। अब गोपाल दास की आंखों से अश्रु बहने लगे। जो हाथी था उसका नाम गोपाल दास गुरुदेव ने रख दिया, रसिक मुरारी जी ने। तो उसके नेत्रों से आश्रुपात होने लगा और वो रोने लगा। कहते हैं ना, किसी जीव पर जब परमात्मा की कृपा होती है तो संतों के द्वारा ही होती है। संत ही उद्धार करते हैं और संत ही वो मार्ग बताते हैं जो परमात्मा तक जाने का होता है। तो गुरुदेव, जब सामने शिष्य और गुरुदेव दोनों का मिलन, इतना सुंदर दृश्य वो था कि रसिक मुरारी जी के चरणों में हाथी ने दंडवत किया, और फिर